चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1TR। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या है। तो रेफ्रिजरेशन, जब भी हम एयर कंडीशनर जो भी लेने जाते हैं तो वहां पे हमें पूछा जाता है कि 1 टन का चाहिए कि 2 टन का चाहिए कि 5 टन का चाहिए। तो ये टन क्या होता है, व्हाट इज द टन। तो टन भी वैसे आप समझते ही होंगे, 1 टन होता है 1000 केजी, बट ये क्या है, केजी क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समझते हैं अच्छे से 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है। ये रेफ्रिजरेशन की यूनिट है 1 टन। ठीक है, इसी से हमें रेफ्रिजरेशन मतलब एयर कंडीशनर जो भी मिलते हैं इसी से मिलते हैं। तो हम समझते हैं आज 1TR क्या होता है। तो जो रेफ्रिजरेशन की इकाई है, रेफ्रिजरेशन की जो इकाई है वो क्या होती है, रेफ्रिजरेशन की इकाई क्या होती है, 1TR। रेफ्रिजरेशन की इकाई क्या है, 1TR। ठीक है, अब हम ये समझते हैं जो रेफ्रिजरेशन है उसको कैसे प्रभाव मतलब डिफाइन कर सकते हैं हम। 1 टन रेफ्रिजरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या है। तो मैं एक जनरली समझा देता हूं आपको, फिर डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि 1 टन रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं। ये सपोज दैट दिस इज अवर रूम। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक बड़ा रूम है। ठीक है, अंडरस्टैंड, रूम है, और इसमें जो टेम्परेचर होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, हम जो रूम टेम्परेचर मानते हैं वो जनरली कितना मानते हैं, 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, आइस रखते हैं, बहुत सारी आइस, और वो आइस कितनी होगी, 1 टन। क्या होगी, 1 टन। क्या होगी, 1 टन। क्या होगी, 1 टन। 1 टन मीन्स क्या होता है, 1000 केजी। 1000 केजी। एक बहुत बड़ा रूम था, और उसमें हमने क्या किया है, ओनली 1000 किलो जो आइस है वो रख दी है वहां पे, 1000 किलो आइस वहां पे रख दी है। अब इस रूम को क्या कर दिया हमने, चारों तरफ से सील्ड कर दिया, एकदम आइसोलेटेड कर दिया है। ना तो टेम्परेचर इधर जाएगा ना टेम्परेचर उधर जाएगा, मतलब मींस बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा टेम्परेचर। अगर हमारा ये टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारा रूम का जो है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 1000 जो किलो हमारी आइस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे क्या है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हमारी आइस है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारा क्या होगा, ये वाटर होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही क्या होगा, हमारा वाटर होगा। अब ये जो 24 घंटे में, ये क्या है, 24 घंटे में कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करती है, कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसका मीन्स है ये जो हमारी आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो इस रूम का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी। अंडरस्टैंड, रूम के टेम्परेचर को जब एब्जॉर्ब करेगी तो इस टेम्परेचर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और कम होते 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 24 घंटे में कितना कम हुआ, 24 घंटे में कितना कम हुआ, यही क्या कहलाता है, 1 टन रेफ्रिजरेशन। क्या कहलाता है, 1 टन रेफ्रिजरेशन। ठीक है, समझ में आया सभी के। अब हम अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझें तो ये क्या होता है, यह उत्पादन वांछित रेफ्रिजरेशन प्रभाव की मात्रा होती है। रेफ्रिजरेशन प्रभाव की मात्रा होती है
जिसके द्वारा 1 टन मींस 1000 किलो बर्फ को 1000 किलो बर्फ को 24 घंटे क्या है 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर समान अवस्था में पिघलता है। समान अवस्था मीन समझ रहे हो ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही वाटर। ठीक है, तो 24 घंटे में कितना रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न करता है वो ही क्या कहलाता है 1 टन रेफ्रिजरेशन। इंग्लिश में भी हम समझ सकते हैं a ton of refrigeration is defined as the amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton means 1000 kilo ice from 0 degree in 24 hour। यही जो मैंने समझाया है यही यहाँ पे क्या है मेन फंडा है। ये जो मैंने समझाया है बस ओनली आपको रटना कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पर समझाया है और दोबारा रिवाइज करके भी आप समझ सकते हो, ओनली समझना है, रटना कुछ नहीं है। पहले मैं कह देता हूँ, क्लास में भी मैं यही कह देता हूँ कि कभी भी घर पे जाने की पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है जब तक मैं आपकी क्लास में हूँ। जो मेरी सब्जेक्ट होगी वो घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। आपको 100% 85 प्लस मार्क्स आएंगे, 100% मैं बता रहा हूँ, आपके 85 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए, बस ऐसे ही समझते रहिए, दोबारा रिवाइंड करके समझिए, लेकिन समझिए इसे रटने से कुछ नहीं होगा। इसे रटोगे आप भूल जाओगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अब हम समझ रहे हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन। 1 टन जो रेफ्रिजरेशन हमने समझाया, 1 टन जो रेफ्रिजरेशन हमने समझाया, ये क्या है आइस का टुकड़ा है। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली। कितना आवर के लिए 24 आवर के लिए 24 आवर के लिए। अब ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है, बात एक ही है। और नेक्स्ट हम समझते हैं ये जो आइस है उसकी क्या है लेटेंट हीट ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ आइस जैसे हमने पहले बताया है, लेटेंट हीट ठीक है क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है 335 किलो जूल पर केजी। अब ये हमें लेटेंट हीट कितने टाइम तक मिली 24 आवर तक। लेटेंट हीट हमें कितने टाइम तक मिली 24 आवर के लिए। तो हम कह सकते हैं 1 TR इक्वल टू 335 इंटू 24 आवर्स के लिए हमें मिली। और ये जो आइस है वो कितनी थी हमारी 1000 केजी। 1000 किलो ही तो हमने आइस रखी थी और उसकी गुप्त ऊष्मा ये थी हमारी, और वो कितने टाइम के लिए रखी हमने 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट देखता हूं 1 TR इक्वल टू क्या हो जाएगा 335 इंटू 1000 केजी। ठीक है, अपॉन 24 इंटू 60 ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वैल्यू आएगी 232.6। कितनी आएगी निकल के
232.6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मिनट। किस में हो जाएगा, किलो जूल पर मिनट, क्योंकि यहां पे आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, मिनट में। तो इन जनरली 1 TR को हम कितना लिखते हैं, 1 TR इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। कितना लिखते हैं, किलो जूल पर मिनट। अगर यही वैल्यू अगर हमें किलोवाट में लिखनी है, यही वैल्यू हमें किलोवाट में लिखनी है, तो कितनी हो जाएगी, 5 यही वैल्यू हो जाएगी 3.5 किलोवाट। किसमें हो जाएगी, 3.5 किलोवाट, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम जो न्यूमेरिकल में जो वैल्यू लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, 1 TR इक्वल टू कितना लगाएंगे, 210 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट। अगर हम ये किलोवाट है, ये वाली वैल्यू किलोवाट है, अगर हम इसे किलो जूल पर सेकंड में बदलें, किलो जूल पर सेकंड में बदलें, तो सेम वैल्यू रहेगी, क्या होगी, किलो जूल पर सेकंड। क्या रहेगी, सेम वैल्यू ही रहती है, किलो जूल पर सेकंड।